दोस्तों, आज हम बात करेंगे जन्नत फिल्म एक्ट्रेस सोनल चौहान के बारे में, जिनको उनकी पहली फिल्म ने उन्हें स्टार बना दिया था। तो आइए जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। सोनल चौहान का जन्म यूपी के राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता पुलिस में थे और इनके 2 बहनें और 1 भाई है। सोनल ने दिल्ली पब्लिक स्कूल से अपनी पढ़ाई की और बाद में गार्गी कॉलेज से फिलोसॉफी ऑनर्स की पढ़ाई की। सोनल चौहान जब कॉलेज में थी तब उन्हें मॉडलिंग की तरफ बहुत इंटरेस्ट होने लगा और उन्होंने छोटे मोटे मॉडलिंग असाइनमेंट करने शुरू कर दिए। क्योंकि वो एक राजपूत परिवार से थी, उनकी फैमिली बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव थी और उनके पेरेंट्स को ये मॉडलिंग का करियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। लेकिन जब सोनल चौहान मिस वर्ल्ड टूरिज्म बनी तो उनके पेरेंट्स का मन बदल गया और वो अब सोनल के करियर को सपोर्ट करने लगे। बाद में सोनल चौहान को बड़े बड़े मॉडलिंग असाइनमेंट्स मिलने लगे। इसी दौरान उन्होंने पॉन्ड्स, हीरो होंडा, पेप्सी और लेस जैसे एड्स किए और वो एक टॉप की मॉडल बन गई। इसके बाद सोनल मुंबई आ गई क्योंकि मुंबई में मॉडलिंग करियर की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। 2006 में सोनल हिमेश रेशमिया का आपका सुरूर म्यूजिक एल्बम के एक वीडियो सॉन्ग समझौता में नजर आई थी। मॉडलिंग के दौरान ही सोनल को फिल्मों के ऑफर्स आने लगे, लेकिन अब तक उन्हें ऐसा ऑफर नहीं आया था जैसा वो चाहती थी। इसी दौरान मुंबई के एक रेस्टोरेंट में मोहित सूरी ने सोनल चौहान को स्पॉट किया और उन्हें कांटेक्ट किया। मोहित सूरी जो कि भट्ट कैंप का हिस्सा है, वो उस वक्त एक फिल्म बना रहे थे और इस फिल्म में वो सोनल को लेना चाहते थे। उस फिल्म में तो सोनल काम नहीं कर पाई, लेकिन तब भट्ट कैंप में एक और फिल्म बन रही थी जिसको कुणाल देशमुख बना रहे थे और ईशा देओल इस फिल्म में पहले लीड रोल प्ले करने वाली थी। लेकिन ईशा देओल उस वक्त अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म टेल मी ओ खुदा, जिसे उनकी माँ हेमा मालिनी डायरेक्ट कर रही थी, उस फिल्म में बिजी थी और वो कुणाल देशमुख वाली फिल्म को डेट्स नहीं दे पाई और तब सोनल चौहान को इस फिल्म में उनकी जगह कास्ट कर लिया गया था। यह फिल्म थी जन्नत, जिसमें उनके अपोजिट थे इमरान हाशमी। इस फिल्म के सभी गाने सुपरहिट थे और ये फिल्म भी सुपरहिट रही और इस फिल्म से सोनल रातों रात स्टार बन गई। जिस दौरान सोनल ने फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था, उस दौरान वो साहिल ज़ारू नाम के लड़के को डेट कर रही थी। साहिल ज़ारू जो है वो एक ड्रग्स केस में फंस चुके थे। 2006 में जब राहुल महाजन को ड्रग्स ओवरडोज हुआ था, उस पार्टी में ड्रग्स लाने वाला जो इंसान था वो साहिल ज़ारू ही था। इस केस की जब इन्वेस्टिगेशन हुई थी तब सामने आया था कि जिस दिन राहुल महाजन को हॉस्पिटलाइज किया गया था, उस दिन सोनल से कई बार साहिल ज़ारू ने बात की थी। हालांकि इस इंसिडेंट के बाद भी सोनल साहिल को डेट करती रही, लेकिन इन दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम तब आई जब सोनल अपनी फिल्म जन्नत को लेकर बिजी थी और वो साहिल को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी और यही कारण था कि साहिल सोनल के इस एटीट्यूड से काफी परेशान हो गए थे। और एक बार सोनल मुंबई से हैदराबाद अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए जा रही थी और तब एयरपोर्ट पर साहिल ज़ारू ने आकर सोनल से झगड़ा किया और वहीं पर उन्हें एक थप्पड़ भी मार दिया। सोनल को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने साहिल के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी और इसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया था। जन्नत फिल्म के सुपरहिट होने के बाद सबको लगा कि सोनल चौहान अब हमें काफी फिल्मों में नजर आएगी और उस वक्त सोनल को काफी फिल्में भी ऑफर हो रही थी और साथ ही साथ भट्ट कैंप ने सोनल के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था, जिनमें से एक जन्नत फिल्म बन चुकी थी और 2 फिल्में बननी बाकी थी। लेकिन उस वक्त सोनल ने डिसाइड किया कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करेंगी और वो दिल्ली चली गई अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। इसी दौरान उन्होंने तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में काम किया और वो हमें बॉलीवुड में जन्नत फिल्म के बाद सीधे नजर आई 2011 में आई फिल्म बुड्ढा होगा तेरा बाप। फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार होने के बावजूद यह फिल्म कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई। इसके बाद सोनल चौहान 3G फिल्म में नील नितिन मुकेश के साथ काम कर रही थी। उस वक्त वो दोनों बेहद करीब आ गए थे। कहा जाता है कि तब नील का आसिन के साथ ब्रेकअप हुआ था और सोनल नील को बहुत अच्छी लगती थी और उनका अफेयर शुरू हो गया था। उनके अफेयर्स के काफी चर्चे हुए थे। मीडिया में नील ने कहीं न कहीं तो सोनल को लेकर हिंट भी दे दिया, लेकिन जब सोनल से नील के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नील सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त है। कुछ समय बाद खबरें आई कि सोनल और नील का ब्रेकअप हो गया है और कारण बताया गया कि नील सोनल को लेकर काफी ओवर प्रोटेक्टिव थे और वो उन्हें स्पेस नहीं देते थे। और इसके ऊपर सोनल ने मीडिया में कहा कि मैंने इतने एक्टर्स के साथ काम किया है, लेकिन इंटीमेट सीन्स मैंने सबसे ज्यादा कंफर्टेबली इमरान हाशमी के साथ ही किए हैं। 3G फिल्म से सोनल का रिलेशनशिप चालू हुआ और खत्म भी हो गया और ये फिल्म पे बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई। इसके बाद उन्होंने साउथ की फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। इसी दौरान यानी 2015 में सोनल चौहान के नोएडा वाले घर में चोरी हुई थी। इस चोरी में 40 लाख का सामान उनके घर से चुराया गया था। उस चोरी में उनकी सबसे कीमती चीज जिसके बलबूते उन्हें बॉलीवुड में एंट्री मिली थी वो भी चोरी हो गई। उनका मिस वर्ल्ड टूरिज्म का जो क्राउन था जो कि 3.5 लाख का था वो भी चोरी हो गया था। इसके बाद उन्होंने साउथ की कुछ फिल्मों में काम किया जैसे लेजेंड, बंडागा जिस्को, शेर, साइज 0, डिक्टेटर,
रूलर, फन एंड फ्रस्ट्रेशन और द घोस्ट। साथ ही साथ हिंदी में पलटन, जैक एंड दिल और द पावर जैसे फिल्मों में काम किया, लेकिन इनमें से एक भी फिल्म उन्हें जन्नत जैसा सक्सेस नहीं दे पाई। सोनल चौहान 2017 में एक बार फिर से खबरों में आई थी, जब वो बॉलीवुड की सुपरस्टार एक्ट्रेस के बेटे को डेट कर रही थी। वो एक्ट्रेस जो थी वो भी अपनी पहली ही फिल्म से स्टार बन गई थी। हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस भाग्यश्री की। भाग्यश्री के बेटे अभिमन्यु दसानी को सोनल डेट कर रही थी। अभिमन्यु जो कि सोनल से उम्र में छोटे हैं, उनके साथ उनकी पार्टीज की पिक्चर सोशल मीडिया पर काफी वायरल होने लगी। सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद जब बॉलीवुड में माहौल बदला, आउटसाइडर्स ने सामने आकर अपने पॉइंट्स खुलकर बोले, तब सोनल ने भी अपने करियर को लेकर कुछ खुलासे किए, जिसमें उन्होंने कहा, नेपोटिज्म जितना प्रभावित नहीं करता है इस इंडस्ट्री को, उतना प्रभावित करता है फेवरेटिज्म। उनका कहना है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए उन्हें साइन कर लिया गया था, लेकिन बाद में एंड मोमेंट पर मुझे पता चला कि मुझे रिप्लेस कर दिया गया है। यहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के साथ काम करते हैं जो लोग सामने वाले की तारीफ करते हैं और उनके चमचागिरी करते हैं। और बात करें उनके लॉन्च टाइम की, भट्ट कैम्प के साथ 3 फिल्म्स के कॉन्ट्रैक्ट की, तो उनमें से एक फिल्म तो बन गई, लेकिन 2 फिल्मों के लिए भट्ट कैम्प से किसी ने उनसे बात नहीं की और वो इंडस्ट्री में आउटसाइडर थी और उनके कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे और वो भी शायद उनसे अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछ नहीं पाई। सोनल चौहान को हाल ही में 2023 में आई पैन इंडिया फिल्म आदि पुरुष में मंदोदरी के किरदार में देखा गया। तो ये थी कहानी सोनल चौहान की, जिसकी पहली फिल्म ने उन्हें स्टार बना दिया था, लेकिन उनकी आगे आने वाली कौन सी भी फिल्म हिट नहीं हो पाई। तो दोस्तों, आपको सोनल चौहान की जन्नत मूवी कैसे लगी थी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।